हाँ तो दोस्तों ये समझो कि एक बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। आपको बोला जाए कि एक पर्टिकुलर मछली पकड़नी, एक पर्टिकुलर ब्रीड की ही मछली पकड़नी है और आपको छोड़ दिया जाए और एक समय दे दिया जाए कि ये इतने समय में आपको इस मछलियों से भरे तालाब में एक स्पेशल मछली को पकड़ना। कैसा लगेगा और कितना समय लगेगा और कितनी माता बच्चियां होंगी, कितना सोचना होगा एंड एवरीथिंग। सिमिलरली अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पास खूब सारी इंफॉर्मेशन है, लोगों के नाम, नॉलेज, क्या बाई कर रहा है, कैसे खरीद रहा है, उसकी बाइंग पैटर्न्स क्या हैं, किस तरीके की सोचता है, क्या सर्च करता है, उसको क्या रिकमेंड करना चाहिए, और वो सारी चीजें आपके पास इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद आपको ये बोला जाए कि भाई इस इंफॉर्मेशन से आपको ये पता करना है कि ये बंदा अगली बार कौन सा प्रोडक्ट खरीदेगा या फिर ये बंदा वापस हमारे बिजनेस पे कब आएगा, हमसे कब खरीदेगा, या फिर जिस बंदे को किस चीज की रिक्वायरमेंट होने वाली है या हो सकती है और उसको उस चीज को हम पुश करें। और ये चीज आपके साथ हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे आपने सर्च किया है कि अ स्मार्टफोन ऑफ एमआई, ठीक है। नाउ आपने सर्च किया, आपने थोड़े बहुत वेबसाइट्स देखे हैं, आपने सिर्फ उसे बंद कर दिया। उसके बाद आप कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, उसके बाद आप उसे बंद करते हो, आप फेसबुक खोलते हो, उसमें आपको 3 नंबर के बाद आपको वही ऐड, उसी चीज का ऐड दिखता है। उसके बाद आप बंद करते हो, आप इंस्टाग्राम खोलते हो, उसमें आपको वही ऐड दिख रहा है। उसको भी आप बंद करते हो और कोई वेबसाइट खोलते हो गूगल पे जाकर, उस वेबसाइट में भी आपको उसी चीज का ऐड मिल रहा है। आप आईआरसीटीसी खोलते हो, वही चीज का ऐड मिल रहा है। क्या हो रहा है ये? मतलब कैसे ये हो रहा है कि भैया मैंने तो कभी गूगल में सर्च किया था और गूगल में सर्च करने के बाद वही चीज मुझे हर जगह दिख रही है। सो दिस इज व्हाट बिग डेटा इज। सो आपकी बाइंग पैटर्न को पकड़कर उस बाइंग पैटर्न के हिसाब से आपको हर जगह से टारगेट किया जा रहा है ताकि आप उस चीज को बाई कर लो। जैसे आप उस चीज को बाई कर लोगे किसी भी वेबसाइट से, वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे एड्स, कुछ और नया आ जाएगा, ठीक है। सो ये होता है कि आपका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है और उस डेटा के हिसाब से हर कोई आपको टारगेट कर रहा है कि भाई हमसे खरीद ले, हमसे खरीद ले, हमसे खरीद ले, हमसे खरीद ले। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि बिग डेटा क्या होता है, बिग डेटा के क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या करना पड़ेगा अगर आपको एज अ बिग डेटा एनालिस्ट अपना करियर बनाना है, कॉलेजेस, स्कोप्स, फ्यूचर्स, सैलरी, सब पे बात करेंगे। तो आइए शुरू। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके के नए एज करियर ऑप्शंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं बिग डेटा के बारे में। तो हमने बात कर ली कि बिग डेटा क्या होता है। सेकंड हम बात करेंगे कि बिग डेटा एनालिस्ट कौन बन सकता है, बिग डेटा इंजीनियर्स बनने के लिए आपको क्या चीजें करनी पड़ेगी, क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्योंकि हम टेक्नोलॉजीज पे बात कर रहे हैं, तो आप अगर क्लास 10th आपने क्रॉस किया है, आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, तो आपको अपना सब्जेक्ट सबसे पहले तो पीसीएम लेना। हालांकि ये जरूरी नहीं है, बट आई रिकमेंड आप कॉमर्स, पीसीबी या आर्ट्स के थ्रू भी जा सकते हैं, बट आई रिकमेंड क्योंकि एनालिटिक्स आपकी बहुत इंप्रूव होती है जब आप पीसीएम लेकर पढ़ते हैं, एंड दैट्स द रीजन सारे टेक्निकल जॉब्स में पीसीएम की रिक्वायरमेंट होती है। सो आप अगर पीसीएम लेकर पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ में आपको कंप्यूटर साइंस लेना सही रहेगा। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। क्लास 11 12 आपने पीसीएम या कंप्यूटर साइंस लेके या बाकी कोई भी चीज लेके आपने क्लास 11 12 पढ़ा, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन भी आप किसी में भी कर सकते हैं। रिकमेंडेड इज बीएससी, बीसीए या बीटेक कंप्यूटर्स। तो ये तो हुई बात कि आपको क्लास 11 में क्या लेना चाहिए। उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसके बाद आप चाहें तो आप अपना मास्टर्स कर सकते हैं, एमएससी, एमटेक, एमसीए ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, डेटा एनालिटिक्स, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको वो भी जानना है तो मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको कॉलेजेस भी जानने हैं और कोर्सेज भी जानने हैं, तो मैं अगला वीडियो उस पर भी बना सकता हूं।